भयानक रात का समय था। घना जंगल और घनघोर अंधेरा। अमन और उसके दोस्त रात की साहसिक यात्रा पर निकले थे। उन्होंने सुना था कि इस जंगल के बीच एक पुराना हवेली है, जहां किसी समय में एक अमीर जमींदार रहा करता था, लेकिन अब वह हवेली सुनसान और भुतहा मानी जाती है। आधी रात को जब वे हवेली पहुंचे तो जगह की खामोशी ने उन्हें चौंका दिया। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसकी खिड़कियां टूटी हुई। अमन ने सबसे पहले कदम बढ़ाया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला, जैसे किसी ने उन्हें भीतर बुलाया हो। हवेली के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनके चेहरे अजीब तरीके से बिगड़े हुए थे, मानो वे उन्हें घूर रहे हों। एक पुराने झूमर से धुंधली रोशनी गिर रही थी, जिससे हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे के अंदर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वे सन्नाटे में आ गए। अमन ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। एक पुरानी अलमारी के दरवाजे हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो कोई अंदर हो। अमन ने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। अमन। आवाज इतनी धीमी और ठंडी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त भी घबराए हुए थे। वे तुरंत हवेली से बाहर भागने का फैसला करने लगे। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हो। अचानक अमन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह जैसे ही पलटा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक धुंधली आकृति सफेद कपड़ों में लिपटी हुई उसकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ खाली आंखों के गड्ढे थे। अमन और उसके दोस्तों की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। हवेली के दरवाजे फिर कभी नहीं खुले और उस रात के बाद से अमन और उसके दोस्तों का किसी ने नाम तक नहीं सुना। कहते हैं, आज भी उस हवेली के पास से गुजरते समय लोगों को उनके चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, और अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आप भी अपने नाम की आवाज सुन सकें।